नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे समझने मात्र से ही जीवन की सारी उलझने सुलझने लगती हैं। आज हम जानेंगे श्री राधा कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के बारे में। क्या राधा सच में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेयसी थी या सिर्फ वह स्वयं वह मूल शक्ति है जिस पर समस्त ब्रह्मांड टिका है, वह शक्ति जिसके बिना स्वयं भगवान भी अधूरे हैं। आज का यह सफर बहुत रहस्यमयी और भावनाओं से भरपूर है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, राधा और कृष्ण क्या सच में दो अलग व्यक्तित्व थे या फिर एक नाम और रूप का भ्रम है। संतों ने सदियों से यही गाया है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राधा का नाम लिए बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा है। जैसे प्रकाश और ताप, जैसे सुगंध और फूल, ठीक वैसे ही राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि अलग हैं। साम रहस्य उपनिषद हमें बताता है कि जब परमात्मा ने स्वयं को प्रेम करना चाहा और प्रेम का अनुभव करना चाहा, तो उन्होंने अपने आप को दो रूपों में विभाजित कर लिया। एक बन गए शक्तिमान आनंद घन श्री कृष्ण और दूसरी बनी वह प्रेम की शक्ति स्वरूपा श्री राधा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक कविता है या फिर इसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण है? तो दोस्तों, इसके पीछे गहन शास्त्रीय आधार है। ब्रह्मा विवर्त पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधिका मम प्राणाधारा, राधा मेरी आत्मा है, मेरे प्राणों का आधार है। और फिर इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं, अहम राधिका प्रयायनः, यानी मैं स्वयं राधा का प्रयायन हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिसकी पूजा करती हो, वह केवल एक साधारण गोपिका कैसे हो सकती है? वे तो वह आदि शक्ति है जो स्वयं श्री कृष्ण को कृष्ण बनाती है। उनके सौंदर्य, उनकी करुणा, उनकी समस्त दिव्य लीलाओं का स्रोत राधा की यही शक्ति है। इसलिए उन्हें हरादिनी शक्ति कहा जाता है, वह शक्ति जो आनंद की स्रोत है। जिस तरह एक दीपक में ज्योति और उसका प्रकाश अलग अलग नहीं होता, उसी तरह राधा और कृष्ण भी अलग नहीं है। दोस्तों, अब हम उस दिव्य कथा पर आते हैं जो राधा जी के प्रकाट्य का रहस्य खोलती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उस दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवता मोहित हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने की इच्छा करने लगे। लेकिन सूर्य देव ने एक अद्वितीय भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे मोहिनी, आप मेरी पुत्री बन जाइए। मोहिनी ने कहा, इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। सूर्य देव ने 2 बार कठोर तपस्या की। जब उन्हें लगा कि इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने अपना दायित्व स्वीकार किया और वे बरसाना के पर्वत के रूप में प्रकट होकर वहीं विराजमान हो गए। और कालांतर में इसी पवित्र भूमि पर वृक्ष भानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ। एक और मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने ही प्रतिबिंब से एक दिव्य किशोरी का स्वरूप प्रकट किया। यही प्रतिबिंब आगे चलकर राधा रानी बनी। यह कथा स्पष्ट करती है कि राधा कृष्ण से बाहर निकली हुई कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि उनका अपना ही दूसरा
कोमल और शक्ति स्वरूप है। यहीं पर हमें अद्वैत वेदांत का रहस्य समझ में आने लगता है। ब्रह्मा सत्य है और उसकी शक्ति माया या प्रकृति भी सत्य ही है। ये दोनों ही परम सत्य के दो पहलू हैं। श्री कृष्ण है पुरुषोत्तम शक्तिमान का स्वरूप और श्री राधा है प्रकृति शक्ति का स्वरूप। शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति दोनों ही अस्तित्वहीन है। इसलिए कहा जाता है कि जो राधा और कृष्ण को अलग अलग मानता है उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, क्योंकि वह परम सत्य के आधे स्वरूप की ही पूजा कर रहा है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता को भारी चेतावनी दी गई है कि जिस मानव ने राधा और कृष्ण को अलग माना है वह नरक का भागीदार हुआ है। इसलिए राधा और कृष्ण अलग शक्ति स्वरूप नहीं है, वे एक ही शक्ति के दो रूप हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह जानने का है कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या मीनिंग है। दोस्तों, राधा और कृष्ण का यह रिश्ता सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व का रहस्य है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और शक्ति, भाव और कर्म, आत्मा और परमात्मा का संतुलन कितना जरूरी है। राधा का प्रेम ही वह मार्ग है जो कृष्ण तक पहुंचाता है। वह प्रेम निस्वार्थ, निशर्त और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी कार्य को राधा के भाव यानी निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण से करते हैं तो हम उसमें श्री कृष्ण यानी दिव्य सफलता और आनंद को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। वे हमें सिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है और यही प्रेम ही परमात्मा से मिलने का एकमात्र पुल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यही ब्यूटीफुल सीख मिलती है कि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वे तो एक ही परम सत्य के दो रूप हैं, एक ही दिव्य ज्योति के दो पहलू हैं। जिस तरह सूरज और उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, जिस तरह चंद्रमा और उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह राधा और कृष्ण भी अभिन्न है। आइए हम भी अपने जीवन में इस दिव्य एकता को समझें, प्रेम करें पूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति ही हमें उस परमानंद, उस परम सत्य से जोड़ देती है। राधे राधे बोलना केवल एक नाम का जाप नहीं, बल्कि उस संपूर्ण सत्य को स्वीकार करना है जो राधा है, जो कृष्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको यह ज्ञान अच्छा लगा होगा। इस दिव्य यात्रा में हमारा साथ देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह रहस्य कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।